नसीम शाह, Special from Naseem Shah. Naseem Shah has the last say. जिसने सिर्फ 16 साल की उम्र में टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक तक ले ली थी, We have a hat-trick. 16-year-old, you beauty. जिसके रिमार्केबल आउट स्विंग प्लस पेस के डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन ने इंडिया की बैटिंग लाइनअप तक को शॉक कर दिया था। लेकिन आज आउट स्विंग तो दूर, उसी नसीम शाह की बॉल बड़ी मुश्किल से बैटर्स तक पहुंचती है। गंदी परफॉर्मेंस, घटिया फिटनेस के तो फिर बाद आखिर इन 2 सालों में ऐसा भी क्या हो गया कि जो नसीम शाह एक टाइम पर क्रिकेट में अपना राइज देख रहा था, आज बदतरीन डाउनफॉल का शिकार हो चुका है। आइए समझते हैं। नसीम शाह ने क्या किया? खा खा कुट। अगर इस तरह की बॉलिंग करनी है ना, तो फिर आपको खिलाने का कोई फायदा नहीं। 42 kilometers an hour, Naseem Shah. तो फिर ऐसी एज का फायदा कोई नहीं है ना, तो फिर इससे अच्छा आप बाहर बैठे। वो सिर्फ अगर कुट नहीं खाता ना, तो वो इंस्टाग्राम या टिकटॉक की रीलों में नहीं खाता, या वो जो एड्स करता है उनमें नहीं खाता। अस्सलाम वालेकुम। तो ये बात है साल 2019 की, जब पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया का टूर करना था 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज खेलने के लिए। जब इस टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान हुआ, तो हर किसी को ये देखकर तो हैरानी जरूर हुई कि सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाकर अजहर अली को एक दफा फिर पाकिस्तान का टेस्ट कैप्टन बना दिया गया है। लेकिन इस स्क्वाड में एक और नाम को देखकर हर किसी को बहुत हैरानी हुई, और वो नाम था एक 16 साल के बच्चे यानी कि नसीम शाह का। जब नसीम शाह का पाकिस्तान की टेस्ट टीम में सिलेक्शन हुआ था, तो उस वक्त तक नसीम शाह ने सिर्फ 5 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले थे, जिसमें उनके सिर्फ 2 नोटिसेबल परफॉर्मेंसेस थी, जब उन्होंने एक इनिंग्स में 59 रन देकर 6 विकेटें हासिल की थी और दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 4 विकेटें हासिल की थी। लेकिन एक दफा फिर क्या कहने हैं हमारे सिलेक्टर्स के कि नसीम शाह की रॉ पेस और लाइन और लेंथ को देखते हुए नसीम शाह को ऑस्ट्रेलिया के मुश्किल टूर पर भेजने का फैसला कर लिया गया। इस फैसले पर उस वक्त बहुत ज्यादा तनकीद भी हुई थी कि आप एक 16 साल के लड़के को ऑस्ट्रेलिया के मुश्किल टूर पर कैसे भेज सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमेशा की तरह कहां किसी की सुनने वाला था। अब इस सीरीज का पहला टेस्ट मैच गैबा ब्रिस्बेन में खेला जाना था। मैच शुरू हुआ 21 नवंबर को, और इसी मैच में ही नसीम शाह को भी अपना टेस्ट डेब्यू करने का मौका मिल गया। नसीम शाह ने टेस्ट क्रिकेट में अपने पहले ही ओवर में सारी डिलीवरीज ऑलमोस्ट 140 प्लस की पेस से डाली थी, जो कि एक पाकिस्तानी फास्ट बॉलर के लिए तो नॉर्मल सी बात थी, लेकिन एक 16 साल के बच्चे के लिए एक अनयूजुअल चीज थी। Second delivery 147.6. That's exciting from a 16-year-old. इस चीज पर पूरी दुनिया ने नसीम शाह की बहुत ज्यादा तारीफ तो की थी, और यहाँ तक कि इसी टेस्ट मैच में नसीम शाह ने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हिस्ट्री के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैटर डेविड वार्नर तक को आउट कर दिया था, लेकिन वो बॉल नो बॉल हो गई थी। लेकिन कुल मिलाकर बात का लुबिल बाब यह है कि नसीम शाह उस 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज में सिर्फ एक ही टेस्ट मैच खेले थे, और उसमें उन्होंने एक ही विकेट हासिल की थी। नसीम शाह का टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू तो कोई इतना अच्छा नहीं था, लेकिन लोगों और नसीम शाह को क्या पता था कि साल 2020 का आगाज नसीम शाह के करियर को एक नई सिमत देने वाला है। 9 फरवरी 2020 को नसीम शाह ने बांग्लादेश के खिलाफ रावलपिंडी क्रिकेट ग्राउंड में टेस्ट क्रिकेट में अपनी पहली हैट्रिक स्कोर की। Oh, close. Edge and taken. We have a hat-trick. 16-year-old, you beauty. इस हैट्रिक लेने के साथ ही नसीम शाह क्रिकेट हिस्ट्री के यंगेस्ट बॉलर बन गए, जिन्होंने सिर्फ 16 साल और 359 दिन की उम्र में टेस्ट क्रिकेट में एक हैट्रिक स्कोर की थी। साल 2020 का आगाज नसीम शाह के लिए जितना शानदार हुआ था, उतना ही बुरा नसीम शाह के लिए साल 2020 का इख्तिताम बन गया। साल 2020 के मिड में पाकिस्तान ने इंग्लैंड का टूर किया 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज खेलने के लिए। पाकिस्तान वो टेस्ट सीरीज हार गया, और उसी टेस्ट सीरीज के बाद अजहर अली को कप्तानी से हटाकर बाबर आजम को पाकिस्तान का टेस्ट कैप्टन बना दिया गया, और उसी सीरीज के बाद ही मोहम्मद अब्बास और नसीम शाह को भी पाकिस्तान की टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिया गया। 2020 में पाकिस्तान की टेस्ट टीम से ड्रॉप होने के बाद अगले 2 सालों तक नसीम शाह को पाकिस्तानी टीम में वापसी करने के लिए इंतजार करना पड़ा। हुआ कुछ इस तरीके से कि एशिया कप 2022 के लिए पाकिस्तान के T20 स्क्वाड का ऐलान होना था। उस एशिया कप के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान तो हो गया, लेकिन उसके बाद पाकिस्तानी टीम के साथ यह ट्रेजेडी हुई कि शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड हो गए। शाहीन शाह अफरीदी की रिप्लेसमेंट के तौर पर नसीम शाह को नहीं बल्कि मोहम्मद हसनैन को पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया। शाहीन शाह अफरीदी तो इंजर्ड हो चुके थे, लेकिन उसके बाद सोने पर सुहागा ये हुआ कि मोहम्मद वसीम जूनियर भी इंजर्ड हो गए, और मोहम्मद वसीम जूनियर की रिप्लेसमेंट के तौर पर नसीम शाह को पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा बना लिया गया। नसीम शाह की सिलेक्शन हैरानकुन तो जरूर थी, लेकिन नसीम शाह ने अपने T20 डेब्यू पर हर किसी को हैरान भी कर दिया था। नसीम शाह ने अपना T20 डेब्यू सितंबर 2022 में एशिया कप के अपने पहले मैच में इंडिया के अगेंस्ट किया, जहां पर उन्होंने अपने पहले ही ओवर में केएल राहुल को बोल्ड कर दिया, और उसके बाद अपने दूसरे स्पेल में वापस आकर सूर्य कुमार यादव को भी आउट कर दिया, और हर किसी को अपनी बॉलिंग के साथ हैरान कर दिया।
नसीम शाह की बॉलिंग स्किल्स व्हाइट बॉल के साथ तो हर किसी को नजर आ गई थी, लेकिन नसीम शाह ने अभी अपनी बैटिंग स्किल्स भी हर किसी को दिखानी थी। उसी एशिया कप 2022 के सुपर 4 मैच में अफगानिस्तान के अगेंस्ट पाकिस्तान को आखिरी ओवर में 12 रन चाहिए थे, लेकिन खराब बात यह थी कि पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही विकेट बची हुई थी और स्ट्राइक पर थे नसीम शाह। लेकिन उस ओवर के शुरू होने से पहले मसला ये हुआ था कि जब आसिफ अली पिछले ओवर में आउट हुए थे तो अफगानिस्तान के पठानों ने आसिफ अली को बुली किया था, लेकिन उसके बाद हमारे पठान कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने जुबान से नहीं बल्कि बल्ले से जवाब देने का फैसला किया। नसीम शाह ने आखिरी ओवर की पहली 2 गेंदों पर फजल अल फारूकी को 2 छक्के लगाकर वो मैच फिनिश कर दिया और पाकिस्तान को एशिया कप के फाइनल में पहुंचा दिया। Strike 6. Another one that long off back. Next the match. He's done it. Pakistan have won. एशिया कप 2022 में अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद नसीम शाह को टी20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए भी पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा बना लिया गया। नसीम शाह टी20 वर्ल्ड कप 2022 में कोई इतनी ज्यादा विकेटें तो नहीं हासिल कर पाए थे, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ ऑल इंपॉर्टेंट मैच में नसीम शाह ने शानदार बॉलिंग की थी, जहां पर उन्होंने 4 ओवर्स में 18 रन देकर 3 विकेटें हासिल की थी और पाकिस्तान को सेमीफाइनल्स में पहुंचाने में एक अहम किरदार अदा किया था। इसके साथ साथ उस पूरे वर्ल्ड कप में नसीम शाह की इकोनॉमी सिर्फ 7 के अराउंड ही रही थी और उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी के साथ न्यू बॉल को शानदार तरीके से शेयर किया था। एशिया कप और टी20 वर्ल्ड कप में शानदार परफॉर्मेंस देने के बाद अब नसीम शाह पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट्स का एक परमानेंट पार्ट बन चुके थे। उसके बाद वो पाकिस्तान की हर सीरीज का हिस्सा होते थे और हर मैच खेला करते थे और यही नसीम शाह की तबाही की सबसे बड़ी वजह भी बनी थी, जो कि मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। साल 2023 में भी पाकिस्तान ने एशिया कप 2023 और ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 खेलना था, जिसके लिए पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक को वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक कहा जा रहा था और नसीम शाह भी हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी के साथ इस बॉलिंग अटैक का हिस्सा थे। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नाअहली एक दफा फिर हमारी टीम को तबाह करने का सबब बन गई। नसीम शाह लंका प्रीमियर लीग 2023 खेलने के लिए गए थे। उस लीग के शुरू होने से पहले नसीम शाह के शोल्डर में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी थी, लेकिन इसके बावजूद भी पीसीबी ने नसीम शाह को एनओसी इशू कर दिया था। लंका प्रीमियर लीग के एक मैच के दौरान नसीम शाह की वो इंजरी ज्यादा सीरियस भी हो गई थी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस चीज पर ध्यान नहीं दिया और नसीम शाह को वापस बुलवाकर उनका रिहैब प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया। जिसके बाद एशिया कप 2023 आ गया और एशिया कप 2023 के सुपर 4 मैच में इंडिया के अगेंस्ट नसीम शाह की वो इंजरी ज्यादा सीरियस हो गई और फिर क्या होना था, फिर पाकिस्तानी टीम ने उसका खमियाजा भुगता कि नसीम शाह ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 से बाहर हो गए। इंजर्ड हो जाने के बाद पीएसएल 2024 में नसीम शाह ने क्रिकेट में वापसी की, लेकिन अब नसीम शाह की बॉलिंग में वो धार नजर नहीं आ रही थी जो कि इंजरी से पहले हुआ करती थी। ना नसीम शाह वो एक्सट्रीम पेस निकाल पा रहे थे और ना ही उनके रिमार्केबल आउट स्विंगर्स हमें एक दफा फिर नजर आ रहे थे। इस चीज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जहां पर नसीम शाह की इकोनॉमी टी20 क्रिकेट में साल 2022-23 में सिर्फ 7 के अराउंड थी, लेकिन साल 2024 में वो इकोनॉमी इंक्रीज होकर 9 से भी ऊपर चली गई और साल 2025 में वो इकोनॉमी 8.4 तक पहुंच गई है। इसके साथ साथ न सिर्फ टी20 क्रिकेट में बल्कि ओडीआई क्रिकेट में भी नसीम शाह की विकेट टेकिंग एबिलिटी भी कम हो गई है, जहां पर वो सिर्फ टी20 क्रिकेट में 2024 में 10 मैचेस में 10 विकेटें ले पाए थे, वहीं पर 2025 में उन्होंने 3 मैचेस में सिर्फ 4 विकेटें हासिल की हैं। और ऐसा ही कुछ हाल नसीम शाह का ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट में भी है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर नसीम शाह की इस हालत का जिम्मेदार कौन है और आखिर इसके पीछे असली वजूहात क्या है, अब आइए वो समझते हैं। इसकी पहली और एक बहुत बड़ी रीजन है जिसको मैं सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज करता हूं, वो है अर्ली एक्सपोजर टू इंटरनेशनल क्रिकेट। मैं इस चीज के बहुत ज्यादा मुखालिफ हूं कि किसी भी प्लेयर को सिर्फ एक परफॉर्मेंस की बेस पर पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करवा दिया जाए। यार पाकिस्तान की टीम है, कोई मजाक तो नहीं है ना। पर ऐसा ही कुछ नसीम शाह के साथ भी हुआ था, जहां पर उन्होंने 15 साल की उम्र में अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था और सिर्फ 5 मैचेस ही खेले थे, लेकिन साल 2019 में उन्हें सिर्फ 16 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया के मुश्किल टूर पर डेब्यू करवा दिया गया, जहां पर ऑब्वियस सी बात थी कि ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस में वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा सकते थे, क्योंकि उनके पास एक तो रॉ पेस थी और उनकी लाइन और लेंथ उतनी परफेक्ट नहीं थी उस टाइम तक। इसके बाद जाहिर सी बात है कि उनकी परफॉर्मेंस तो खराब होनी थी और जब उनकी परफॉर्मेंस खराब हुई तो उन्हें पाकिस्तानी टीम से ड्रॉप कर दिया गया। वो पूछे भाई, जब इतनी जल्दी ड्रॉप करना था तो इतनी जल्दी उस बच्चे को डेब्यू करवाने की जरूरत क्या थी? सिर्फ 5 फर्स्ट क्लास मैचेस में 2 अच्छी परफॉर्मेंसेस की बिना पर आपने एक 16 साल के लड़के को टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करवा दिया। वहीं पर दूसरी तरफ ताबिश खान जैसे बॉलर जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 500 से भी ज्यादा विकेटें हासिल की थी और एक लंबे टाइम तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे थे, आप उन्हें चांस नहीं दे रहे थे। इसका शिकार सिर्फ नसीम शाह नहीं बल्कि मोहम्मद हारिस और हैदर अली भी हो चुके हैं, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो उसे भी जाकर देख लेना। इसकी दूसरी सबसे बड़ी रीजन है नो वर्कलोड मैनेजमेंट। आपको याद है ना, वीडियो के मिड में मैंने कहा था कि जब नसीम शाह ने एशिया कप 2022 और टी20 वर्ल्ड कप 2022 में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी
तो उसके बाद वो पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट्स का परमानेंट पार्ट बन गए थे और यही चीज नसीम शाह के डिजास्टर का बायस भी बनी है। चाहे पाकिस्तान जिम्बाब्वे के साथ सीरीज खेले, नेदरलैंड्स के साथ खेले, अफगानिस्तान के साथ खेले, यहाँ तक कि नेपाल के साथ भी खेले, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ का खेलना तो कंपलसरी है। इसके साथ साथ इन्होंने पैसे भी कमाने होते हैं क्योंकि पीसीबी तो उतने ज्यादा पैसे देता नहीं है, इसीलिए T20 लीग्स भी खेलते हैं। तो यार ये मशीनें नहीं है, इंसान है। वहीं पर अगर आप दूसरी कंट्रीज को देखोगे, जैसे इंडिया को देखोगे, तो वो जसप्रीत बुमराह को हर टेस्ट मैच तो खिलाते हैं क्योंकि टेस्ट मैच जरूरी है, लेकिन वो हर ओडीआई और T20 सीरीज नहीं खिलाते। वो उनका वर्कलोड प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हैं ताकि जब T20 वर्ल्ड कप, जो ओडीआई वर्ल्ड कप आए, तो उनका मेन बॉलर फ्रेश हो। सेम गोज विद ऑस्ट्रेलिया एज वेल। इसीलिए जब भी कोई भी वर्ल्ड कप आता है तो उनके बॉलर्स बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं क्योंकि वो फ्रेश होते हैं, लेकिन हमारे बॉलर्स तो पहले से बेचारे लुटे पिटे होते हैं, इसलिए वो परफॉर्म नहीं कर पाते। और यही एक बहुत बड़ी वजह है नसीम शाह की तबाही की भी। नसीम शाह का वर्कलोड शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ की तरह ठीक तरीके से मैनेज नहीं किया गया और आज नसीम शाह एक डिजास्टर बन चुके हैं। तो ये तो थी नसीम शाह की कहानी, उनके राइज से लेकर उनके करंट डाउनफॉल तक। वैसे आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको नसीम शाह के डाउनफॉल की असली रीजन क्या लगती है। सो दैट्स इट फॉर द डे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।